अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठीक ही होंगे और यकीनन क्या उसे कहना चाहिए कि आप सेफ होंगे, अपने आप अपना ख्याल भी कर रहे होंगे और बेहतर भी यही है कि अपना ख्याल किया जाए आजकल के जो जो वबा चल रही है उससे खुद को बचाने के लिए। ठीक है, चलें जी। ये तो थी आज की बात कि अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और इसके साथ ही अब हम शुरू करते हैं अपना टुडेज टॉपिक जो कि फर्स्ट ईयर का है। चलिए जी, हमारा टॉपिक था क्लियरिंग इन द स्काई और सेकंड ईयर का तो कंप्लीट हो गया था। हम कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन आज फर्स्ट ईयर का भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा हो सके हम आज उसे पढ़ें। चलिए जी, निकाल लीजिए अपनी बुक्स। क्लियरिंग इन द स्काई। तो हम यहाँ थे। सी दैट जेस, एक लूमड़ गुलहरी ने रास्ता काटा था और फादर ने कहा था देखो। सी दैट जेस, जेस इसे देखो। ही शाउटेड, वो चिल्लाए। यस आई डिड, हाँ मैंने देख लिया। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। ये जेस ने जवाब दिया, मैंने जवाब दिया, हाँ मैंने देख लिया। That brings back something to me, ये मुझे किसी चीज की याद दिलाता है। brings back, remind, याद दिलाना, signal, इशारा करना। That brings back something to me, ये मुझे किसी चीज की याद दिलाता है। He said, उन्होंने कहा, फादर ने गुलहरी को देख के। brings back the old days, पुराने दिनों की याद दिलाता है। to see a fox squirrel, लूमड़ गुलहरी को देखना पुराने दिनों की याद दिलाता है। बट दिस विल नॉट ब्रिंग बैक एज मच, लेकिन ये वाकया इतना ज्यादा याद नहीं दिलाता है एज समथिंग, जितनी की वो चीज आई एम गोइंग टू शो यू, जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। ये फादर ने कहा है कि जो चीज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ वो तुम्हें ज्यादा माजी में लेके जाएगी, वो तुम्हें ज्यादा पुराने वक्त की याद दिलाएगी। That brings back something to me, ये मुझे किसी चीज की याद दिलाता है। He said, उन्होंने कहा। brings back the old days to see a fox squirrel, लूमड़ गुलहरी को देखना पुराने दिनों की याद दिलाता है। But this will not bring back as much, लेकिन ये इतना ज्यादा याद नहीं दिलाता as something, जितनी कि वो चीज I am going to show you, जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। My curiosity was aroused, मेरा तजस्सुस बढ़ गया। Curiosity, interest. Aroused, excite, awaken. My curiosity was aroused, मेरा तजस्सुस बढ़ गया। I thought, मैंने सोचा, he had found a new kind of wild grass, कि उन्हें जंगली घास की एक नई किस्म मिल गई थी। और एन अनफेमिलियर हर्ब, या एक गैर मानूस जड़ी बूटी। अनफेमिलियर, अननोन, यानी फादर को कोई ऐसी चीज मिल गई थी। और एन अनफेमिलियर हर्ब, या कोई गैर मानूस जड़ी बूटी। और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, या नई किस्म का एक दरख्त। फॉर, क्योंकि आई रिमेम्बर्ड द टाइम, मुझे वो वक्त याद आया। ही हैड फाउंड अ कॉफी ट्री, जब उन्हें कॉफी का एक दरख्त मिल गया था। इन ओवर वुड्स, हमारे जंगलात में। क्योंकि, फॉर क्योंकि भी होता है, क्योंकि मुझे वो वक्त याद आया जब उन्हें हमारे वुड्स, जंगल, फॉरेस्ट, जब उन्हें हमारे जंगलात में कॉफी का एक दरख्त मिल गया था।
इट इज, ये है, एज फॉर एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं ये है, द ओनली वन, एक अकेला, ऑफ इट्स काइंड, अपनी किस्म का, एक अकेला दरख्त, ऑफ इट्स काइंड, अपनी किस्म का एक अकेला दरख्त है, ग्रोइंग इन अवर कंट्री, कंट्री साइड भी होता है, हमारे देहात में उगने वाला, इट इज एज फॉर एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं ये है, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अपनी किस्म का एक अकेला दरख्त, इन अवर कंट्री, हमारे इलाके में उगने वाला, जहां तक मैं ये जानता हूँ ये हमारे इलाके में उगने वाला अपनी किस्म का एक अकेला दरख्त है, यानी किस्म भी एक है और दरख्त भी एक है इलाके में। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप, सिर्फ 2 दफा मेरे वालिद रुके, टू वाइप द स्वेट, पसीना साफ करने के लिए, फ्रॉम हिज आईज, अपनी आंखों से, एज ही क्लाइम्ड, जो ही वो चढ़े, सेकेंड स्टीप ब्लफ, जब वो दूसरी अमूदी, स्टीप होता है अमूदी वर्टिकल, स्ट्रेट, ब्लफ रॉक, जब वो दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़े, टुवर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन्स, जब वो सनोबर की उंगलियों की तरफ जाने वाली दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़े, तो मेरे अब्बू अपनी आंखों से पसीना साफ करने के लिए सिर्फ 2 दफा रुके। वी रीच्ड, हम पहुंच गए, द लिम्बलेस ट्रंक्स, बेशाख तनों तक, ट्रंक होते हैं स्टर्न, बोल, वो तना जहां तक के जहां शाखें नहीं होती हैं वो ट्रंक कहलाता है, जिसके ऊपर शाखें तो होती हैं लेकिन लिम्बलेस ट्रंक, ट्रंक होता है जी तना स्टर्न, मगर लिम्बलेस बेशाख, ब्रांचलेस। वी रीच द लिम्बलेस ट्रंक्स ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स, हम इन लंबे सीधे सनोबर के बेशाख तनों तक पहुंचे। whose branches, अब इस पे गौर करें, whose branches, जिनकी शाखें, reached, पहुंचती थी, towards the blue depth of the sky, आसमान की नीली गहराई तक पहुंचती थी, जिनकी शाखें आसमान की नीली गहराई तक पहुंचती थी। अब एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि बेशाख तनों तक पहुंचे, और दूसरी तरफ जिनकी शाखें आसमान की नीली गहराई तक पहुंचती थी। एक तरफ शाखें नहीं हैं, बेशाख हैं, और दूसरी तरफ शाखें नीली गहराई तक पहुंच रही हैं, ये है। और द वाइट क्लाउड वाज नाउ गॉन, या सफेद बादल अब गायब हो गया था। और द वाइट क्लाउड वाज नाउ गॉन, या सफेद बादल अब चला गया था, छट गया था। सीन ये है कि पहले ये जो दरख्त हैं ये सफेद बादल के साथ अटकेलियां कर रहे थे, इनके ऊपर जाते जाते बादल छट गया और अब नजर आ रहा है नीला आसमान, और यूं लग रहा है सनोबर के दरख्त की शाखें नीले आसमान तक पहुंची हुई हैं, लेकिन इनकी पहुंच कहां तक है? बेशाख तने तक। ये पहुंचे हैं शाखों तक नहीं, बेशाख तने तक, क्योंकि इंसान की पहुंच हमेशा दरख्त के बेशाख हिस्से तक होती है, शाखों तक तो नहीं होती। यही बात यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। वी रीच द लिम्बलेस ट्रंक्स ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स, हम इन लंबे सीधे सनोबर के बेशाख तनों तक पहुंचे, whose branches reach toward the blue depth of the sky, जिनकी शाखें आसमान की नीली गहराई तक पहुंचती थीं। और द वाइट क्लाउड वाज नाउ गॉन, या सफेद बादल अब छट गया था। आई सॉ अ क्लियरिंग, मैंने एक साफ जगह देखी। जब वो वहां तक पहुंचे सनोबर के दरख्तों तक, क्योंकि वो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर थे, तो जेस कहता है कि आई सॉ अ क्लियरिंग, मैंने एक साफ जगह देखी। क्लियरिंग का मतलब यही, क्लीन पैच ऑफ लैंड, क्लियरिंग, मॉपिंग। मैंने एक साफ जगह देखी, अ स्मॉल क्लियरिंग, एक छोटी सी साफ जगह, ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, जो 1 एकड़ के 3/4 से ज्यादा नहीं थी। यानी 1 एकड़ को आप 4 हिस्सों में तकसीम करें तो 3 हिस्सों पर वो जगह, वो बाग लगाया गया था, और 1 हिस्सा एकड़ का खाली छोड़ा गया था, 3/4 हिस्सा। आई सॉ क्लियरिंग, मैंने एक साफ जगह देखी, अ स्मॉल क्लियरिंग ऑफ नॉट मोर देन
3/4 ऑफ एन एकड़, जो 1 एकड़ के 3/4 से ज्यादा नहीं थी. In the heart of this wilderness, इस वैराने के, wilderness desert, wasteland, जो इस वैराने के बिल्कुल वस्त में, heart middle, जो इस वैराने के बिल्कुल वस्त में, right on the mountain top, बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर थी, जो बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर इस वैराने के एन वस्त में थी. फिर सुन ले, आई सॉ अ क्लियरिंग, मैंने एक साफ जगह देखी, अ स्मॉल क्लियरिंग, एक छोटी सी साफ जगह, ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, जो 1 एकड़ के 3/4 से ज्यादा नहीं थी, इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस, राइट ऑन द माउंटेन टॉप, जो इस पहाड़ की बिल्कुल चोटी पर, इस वैराने के वस्त में थी, वो जो साफ जगह है. नाउ अब यू आर कमिंग टू समथिंग सन, बेटा अब तुम एक चीज की तरफ आ रहे हो. फादर कह रहे हैं बेटे से, बेटा अब तुम एक चीज की तरफ आ रहे हो. ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही पुश डाउन द टॉप वायर, जब उन्होंने ऊपर वाली तार को नीचे खींचा, वायर तार को ही कहेंगे, जब उन्होंने ऊपर वाली तार को नीचे खींचा, सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो बाड़, फेंस होता है बैरियर, हर्डल, ताकि वो बाड़ को अबूर कर सकें. फादर ने एक्चुअली एक क्लियरिंग तैयार की है, एक सब्जाजार तैयार किया और उसके चारों तरफ बाड़ लगा दी है, और बाड़ के अंदर जाने के लिए उन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, और अंदर जाने के लिए उन्होंने क्लियरिंग के ऊपर एक तार लगा दी है. वो तार को यूं नीचे खींचते हैं और अंदर जंप करते हैं बाड़ को क्रॉस करके. तभी उन्होंने तार को नीचे खींचा बाड़ को अबूर करने के लिए, यानी कि क्लियरिंग में जंप करने के लिए, अंदर जाने के लिए. ये बात है एक्चुअली, ये सीन है. नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, बेटा अब तुम एक चीज की तरफ आ रहे हो. ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही पुश डाउन द टॉप वायर, जब उन्होंने ऊपर वाली तार को नीचे खींचा, सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो बाड़ को अबूर कर सकें. दिस इज समथिंग, जब वो वहां ले गए हैं बेटे को तो कहते हैं दिस इज समथिंग, ये है वो चीज, आई वॉन्ट यू, जो मैं चाहता हूं कि तुम टू सी, देखो, जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं. दिस इज समथिंग, ये है वो चीज, आई वॉन्ट यू टू सी, जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं. ये फादर ने कहा उन्हें, उसे वहां ले जाने के बाद. तो बेटा कहता है हु डिड दिस, वो हैरान हो गया, इतनी ज्यादा जमीन को प्रिपेयर्ड, तैयार देखकर, इतनी ज्यादा काश्तकारी देखकर बेटा हैरान हो गया. कहता है नाउ हु डिड दिस, ये किसने किया. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. आई यहाँ पे जैस है, मैंने पूछा. हु क्लियर्ड दिस लैंड, किसने इस जमीन को साफ किया. एंड फेंस्ड इट, और यहाँ बाड़ लगाई. फादर ने साफ करके बाड़ लगा दिया चारों तरफ. तो बेटा कहते हैं हु डिड दिस, ये किसने किया. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. हु क्लियर्ड दिस लैंड, किसने इस जमीन को साफ किया. एंड फेंस्ड इट, और इसे बाड़ लगाई. फेंस्ड इट, इसे बाड़ लगाई. अगेंस्ट व्हाट, किसके खिलाफ, इसे बाड़ किसके खिलाफ लगाई, यानी ये बाड़ किसके खिलाफ लगाई, इसे बाड़ किसके खिलाफ लगाई. स्ट्रे कैटल, आवारा मवेशी. स्ट्रे का मतलब होमलेस, लॉस्ट, वॉन्डरिंग, रोमिंग. आवारा, भटके हुए. कैटल, मवेशी. इफ दे एवर, अब अगर वो कभी, गेट आउट ऑफ द पास्चर, चरागाह से बाहर आ जाएं. पास्चर चरागाह होती है जो नेचुरल होती है, जहां पे कि मवेशी, जहां खुद ब खुद घास उगाती है और मवेशी चरते हैं. तो फादर ने तो मैडो लगाई है, सब्जाजार, जो मैन मेड है, तो उसके इर्द गिर्द बाड़ लगा दी है कि कहीं चरागाह, पास्चर से मवेशी बाहर आके यहाँ का सब्जा खा ना जाए.
तो इसलिए फादर कह रहे हैं स्ट्रे कैटल, आवारा मवेशी, इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, अगर वो कभी चरागाह से बाहर आ जाएं, ही आंसर्ड मी कर्टली, ब्रीफली, रूडली, ब्लंटली, उन्होंने मुझे मुख्तसरन जवाब दिया, उन्होंने मुझे रूखेपन से जवाब दिया। दोनों तरह से ठीक है कि उन्होंने मुझे रूखेपन से जवाब दिया। आवारा मवेशी, अगर वो कभी चरागाह से बाहर आ जाएं, यानी उन्हें ये सवाल बुरा लगा है कि ये क्यों किया, किस लिए किया, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि बेटा इम्प्रेस होने की बजाय, तारीफ करने की बजाय उल्टे सवालात कर रहा है। तभी उन्होंने मुख्तसरन जवाब दिया, उन्होंने रूखेपन से जवाब दिया, आवारा मवेशी अगर वो कभी चिरागाह से बाहर आ जाएं। आई क्लियर्ड दिस लैंड, मैंने इस जमीन को साफ किया, एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने ही इसे बाड़ लगाई। बट वाई डिड यू एवर क्लाइंब, लेकिन आप चढ़े ही क्यों, टू दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ की चोटी पर, एंड डू दिस, और ये काम किया। I asked him, मैंने उनसे पूछा, लेकिन आप इस पहाड़ की चोटी पर चढ़े ही क्यों, and do this, और ये काम किया। Look at the fertile land, इस जरखेज जमीन को देखें, fertile rich, जरखेज productive। Look at this fertile land, इस जरखेज जमीन को देखें, we have in the valley, जो हमारे पास वादी में है। बेटा कहते हैं कि नीचे वादी में भी तो जमीन है, उसको देखें, वो फर्टाइल है, आप वहां लगा देते खेत, आप ऊपर क्यों आए, हार्ट पेशेंट है आप, बेटा ये कह रहा है, और फादर को बुरा लग रहा है। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप, लेकिन आप इस पहाड़ की चोटी पर चढ़े ही क्यों, एंड डू दिस, और ये काम किया। आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा, लुक एट द फर्टाइल लैंड, इस जरखेज जमीन को देखें, वी हैव इन द वैली, जो हमारे पास वादी में है। अब सवाल ये है कि वादी में वो कौन सी जरखेज जमीन है जो मौजूद है। एक्चुअली वो जमीन कि जिसपे कभी फादर ने बरसीम उगाया था 30 साल मेहनत करके, वो थी वादी में जमीन जो जरखेज थी। फादर ने उसे यूटिलाइज नहीं किया, वो पहाड़ पर आए और उन्होंने कहा था कि मैं अभी इसकी वजाहत नहीं करूंगा कि मैं क्यों पहाड़ पर आया, मैं बाद में बताऊंगा, लिहाजा अभी वो नहीं बता रहे। फर्टाइल, फादर कहते हैं, जब बेटे ने कहा ना कि ये जमीन जो है वादी वाली फर्टाइल है, जरखेज है, तो फादर कहते हैं फर्टाइल, जरखेज। ही लॉफ्ट, वो हंसने लगे, एज ही रीच डाउन, जो ही वो नीचे झुके, एंड पिक्ड अप, और ऊपर उठाई, अ डबल हैंडफुल, दो मुठियां, और दो मुठियां ऊपर उठाई, ऑफ लीफ रॉट लोम, रॉट होता है रोटन, डिकम्पोज्ड, डिकेड, लीफ रॉटन लीफ, और गले सड़े पत्तों वाली लोम, मिट्टी, मड क्ले, मड क्ले, और गले सड़े पत्तों वाली मिट्टी की दो मुठियां ऊपर उठाई। जब मिट्टी में गले सड़े पत्ते मिल जाते हैं तो वो मिट्टी जरखेज हो जाती है। तभी फादर ने वो मुठियां ऊपर उठाई बेटे को दिखाने के लिए, और हंसने लगे कि वो जरखेज कह रहा है वादी वाली जमीन को, जबकि जरखेज तो असल में पहाड़ वाली है। राबे बाहर चली जाओ, तुम्हें देख के बिल्लियां आ रही हो, तुम्हें पता नहीं लग रहा, हमारा बीच नहीं आ रहे ना, निकलो बाहर। फर्टाइल, फर्टाइल, जरखेज, ही लॉफ्ट, वो हंसने लगे, एज ही रीच डाउन, जब वो नीचे झुके, एंड पिक्ड अप अ डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रोट लोम, और गले सड़े पत्तों से मिली मिट्टी की दो मुट्ठियां ऊपर उठाई। अब वो उठा के बेटे को दिखा रहे हैं, दिस इज द लैंड सन, ये है जमीन बेटा, दिस इज इट, यही तो है। I have tried all kinds of lands, मैं तमाम किस्मों की जमीनें आजमा चुका हूँ।
फादर बेटे से कह रहे हैं कि मैं तमाम किस्मों की जमीनें आजमा चुका हूँ, ये जमीन जो है ये सबसे ज्यादा फर्टाइल है। देन ही स्मेल्ड, फिर उन्होंने सूंघा, मुट्ठियों में उठाया हुआ है। देन ही स्मेल्ड द डर्ट, डर्ट मतलब यही मिट्टी, लोम। फिर उन्होंने मिट्टी को सूंघा। ही विफ्ड एंड विफ्ड, वो सांस ले लेकर, विफ्ड होता है सांस को अंदर लेके जाना, इनहेल्ड। ही विफ्ड एंड विफ्ड, वो सांस ले लेकर अंदर ले गए। द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट, वो इस जंगली मिट्टी, वाइल्ड डर्ट जंगली मिट्टी की बू को, इनटू हिज नॉस्ट्रिल, वो सांस ले लेकर इस जंगली मिट्टी की बू को अपने नथनों में ले गए। नॉस्ट्रिल नोज ही होता है, ही विफ्ड एंड विफ्ड होता है इनहेल्ड, वो सांस ले लेकर इस जंगली मिट्टी की बू को अपने नथनों में ले गए, यानी वो सूंघते रहे, वो इस जंगली मिट्टी की बू को अपने नथनों में सूंघते रहे। विफ्ट एंड विफ्ट, सूंघते रहे भी आएगा, और सूंघने के बाद कहते हैं जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताजा हवा की तरह। ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही लेट द डर्ट रन, फिर उन्होंने मुट्ठी से गिरने दिया मिट्टी को। एज ही लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर्स, जब फिर उन्होंने मुट्ठियां खोल दी, जब उन्होंने मिट्टी को अपनी उंगलियों के दरमियान से गिरने दिया तो उन्होंने कहा जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताजा हवा की तरह। इट इज प्लेजेंट टू टच टू, इसको छूना भी खुशगवार है। प्लेजेंट मतलब डिलाइटफुल, अम्यूजिंग। इट इज प्लेजेंट टू टच टू, इसको छूना भी खुशगवार है। ही एडेड, उन्होंने मजीद कहा, बट डैड, लेकिन अब्बू, आई सेड, मैंने कहा। जेस को अफसोस है कि फादर हार्ट पेशेंट होने के बावजूद, डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद ऊपर क्यों आए। तभी वो अफसोस कर रहा और कहता है बट डैड, लेकिन अब्बू, आई सेड, मैंने कहा। बात रुक गई है, देखें, बात उसने पूरी नहीं की, मगर फादर समझ गए। आई नो, मैं जानता हूँ, व्हाट यू थिंक, कि तुम क्या सोचते हो, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोचते हो। ही इंटरप्टेड, उन्होंने मुदाखलत की, इंटरप्टेड, इंटरफेयर, कट इन, इंटरूडेड, उन्होंने मुदाखलत की। मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोचते हो। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी अम्मी भी ऐसा ही सोचती है। शी वंडर्स, वो सोचती है। वंडर्स आप थिंक, पॉन्डर या एस्टोनिश, हैरान होना भी होता है, सोचना भी होता है। वो हैरान होते हुए सोचती है, या वो सोचती है why I ever climbed, कि मैं चढ़ा ही क्यों। why I ever climbed, कि मैं चढ़ा ही क्यों। this mountain top, इस पहाड़ की चोटी पर। to raise my potatoes, अपने आलू, yams, कचालू, and tomatoes, और टमाटर उगाने के लिए। रेज होता है उगाना, ग्रो, प्रोड्यूस, कल्टीवेट, उगाना। शी वंडर्स, वो सोचती है, why I ever climbed this mountain top, कि मैं इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ा ही क्यों। to raise my potatoes, yams and tomatoes, अपने आलू, कचालू और टमाटर उगाने के लिए। अब सवाल अक्सर आता है कि कचालू क्या है, तो कचालू शकरकंदी नहीं है, न ये आलू से मिलती जुलती एक सब्जी है, मगर ये डिफरेंट है। आप इमेज गूगल पे देख सकते हो कचालू का, इस वक्त मैं शो नहीं कर सकती, लेकिन आप देख सकते हो, ठीक है। ये डिफरेंट एक सब्जी है। वो सोचती है कि मैं अपने आलू, कचालू और टमाटर उगाने के लिए इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ा ही क्यों। बट जेस, लेकिन जेस,
He almost whispered. उन्होंने तकरीबन सरगोशी के आलम में कहा. Whispered होता है mutter, murmur, mumble, speak softly. उन्होंने तकरीबन almost, उन्होंने तकरीबन सरगोशी के आलम में कहा. Anything grown in new ground like this. इस तरह की नई जमीन पर. Anything grown, कोई भी चीज उगी हुई. In new ground, नई जमीन पर. Like this, इस तरह की नई जमीन पर उगी हुई कोई भी चीज. Has a better flavor, अच्छा जायका रखती है. Flavor, taste. नई जमीन क्यों कह रहे हैं कि पूरा पहाड़ जो है वो फादर का है और वो पूरा पहाड़ कल्टीवेट कर चुके हैं, काश्त कर चुके हैं, और सिर्फ ये वाला पार्ट कि जहां उन्होंने आलू कचालू उगाया है वो कल्टीवेटेड नहीं है, वो काश्त हुआ नहीं है. तभी फादर कहते हैं एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस हैज अ बेटर फ्लेवर. इस तरह की नई जमीन पर उगी हुई कोई भी चीज अच्छा जायका रखती है. ये जमीन नई है क्योंकि यहाँ पहले कभी काश्तकारी नहीं हुई, जहां पर फादर ने आलू कचालू उगाया है. अगरचे पूरा पहाड़ काश्त हो चुका है, ये हिस्सा नहीं हुआ. अब फादर कहते हैं वेट, इंतजार करो. Until my tomatoes are ripe, जब तक कि मेरे टमाटर पक नहीं जाते हैं. Until होता है जब तक के नहीं, ये अपने अंदर नहीं को लिए हुए है. Wait, इंतजार करो. Until my tomatoes are ripe, जब तक कि मेरे टमाटर पक नहीं जाते हैं. You will never taste, तुम कभी नहीं चखोगे. फादर कह रहे हैं तुम कभी नहीं चखोगे. स्वीटर टोमेटोज, स्वीटर कंपैरिजन में आता है. सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. स्वीट मीठा, स्वीटर इससे मीठा, निस्बतन ज्यादा मीठा. तुम कभी इससे ज्यादा मीठे टमाटर नहीं चखोगे. इन योर लाइफ, तुम अपनी जिंदगी में कभी इससे ज्यादा मीठे टमाटर नहीं चखोगे. यानी नई जमीन पर उगने वाले टमाटर बहुत ही मीठे होंगे. तो बेटा कहता है दे विल सून राइप टू. राइप का मतलब है मैच्योर, फुल ग्रोन, पक जाना. दे विल सून बी राइप टू, वो पक भी जल्दी जाएंगे. आई सेड, मैंने कहा. एज आई लुक्ड, जब मैंने देखी. एज आई लुक्ड एट, जब मैंने देखी. द डजन और मोर, दर्जन या इससे ज्यादा. रोज, लाइन्स, कितारें. जब मैंने दर्जन या इससे ज्यादा कितारें देखी. ऑफ टोमेटोज, टमाटरों की. ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, पहाड़ जितना भी ऊपर आप चले जाएं, चाहे टॉप पर चले जाएं, चाहे पहाड़ की जमीन प्लेन हो जाए, पहाड़ रहता स्लोपी है, तो पहाड़ की वो टॉप भी थोड़ी सी स्लोपी है, ढिलवानी है. तभी उसका निचला हिस्सा है, निचले हिस्से पर टमाटर हैं, फिर कचालू हैं, फिर आलू हैं. तो फादर कहते हैं दे विल सून बी राइप टू, वो पक भी सॉरी बेटा कहता है वो पक भी जल्दी जाएंगे. आई सेड, मैंने कहा. एज आई लुक्ड एट द डजन और मोर रोज ऑफ टोमेटोज, जब मैंने टमाटरों की दर्जन या इससे ज्यादा कतारें देखी. ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, साफ टुकड़े के निचली तरफ. जब मैंने साफ टुकड़े के निचली तरफ टमाटरों की दर्जन या इससे ज्यादा कतारें देखी तो मैंने कहा ये पक भी जल्दी जाएंगे. देन अबव द टोमेटोज, पहाड़ जाहिर है स्लोपी है. देन अबव द टोमेटोज, फिर टमाटरों के ऊपर. वर हाफ डजन रोज ऑफ यैम्स, कचालू की आधा दर्जन कितारें थी. ये सवाल आता है कि कितनी दर्जन कितारें, एमसीक्यूज में आता है. देन अबव द टोमेटोज वर हाफ डजन रोज ऑफ यैम्स, फिर टमाटरों के ऊपर आधा दर्जन कितारें कचालू की थी. अबव द यैम्स, कचालू के वर परहैप्स, शायद थी. 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज, आलू की 3 दर्जन कितारें. कचालू से ऊपर शायद आलू की
3 दर्जन कितारें मौजूद थीं। ये सब देखने के बाद बेटा कहता है आई डोंट सी अ वीड। वीड होता है वाइल्ड प्लांट, जंगली पौधा। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच। मुझे इस टुकड़े में कोई खुदरो पौधा, जंगली पौधा नजर नहीं आता है। आई लॉफ्ट, मैं हंसने लगा। बेटे ने हंसते हुए कहा है मैं हंसने लगा, जैस हंसने लगा। मैं हंसने लगा, मुझे इस टुकड़े में कोई जंगली पौधा नजर नहीं आता है। विल नॉट दे ग्रो हेयर, क्या वो यहाँ नहीं उगेंगे? बेटे ने सवाल किया मजाक में, क्या वो यहाँ नहीं उगेंगे? आई विल नॉट लेट देम, मैं उन्हें उगने ही नहीं दूंगा। उन्होंने बहुत सफाई रखी हुई है, क्योंकि जंगली पौधे पौधों को खराब करते हैं। तभी फादर कहते हैं कि मैं सफाई रखूंगा। आई विल नॉट लेट देम, मैं उन्हें उगने ही नहीं दूंगा। ही सेड, उन्होंने कहा। नाउ दिस इज व्हाट, अब ये है वो चीज आई हैव बीन वांटिंग, जो कि मैं चाह रहा हूं या चाहता रहा हूं, यू टू सी, के तुम देखो। अब ये है वो चीज जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं। अब ये है वो चीज जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता रहा हूं। चलें जी, आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, थोड़े डिफिकल्ट सेंटेंसेस हैं। अब एक्चुअली फादर वहां पहुंच गए हैं जो वो दिखाना चाहते थे। अब आगे क्या बातें होंगी वो हम इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 2 डेज में मेरी कोशिश है कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और आप इसको पढ़ के देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिए, और प्लीज़ 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 आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, आपको मेरा स्टाइल कैसा लगा, क्या आपको मेरी बात समझ आती है? कमेंट सेक्शन में ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़। बाय।